आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जिस्पा जा रहा है, जिस्पा। वो ऐसा लग रहा है मेरा शक्ल बहुत मेकअप किया है। टटरा। आज का व्लॉगिंग हिंदी में होगा या इंग्लिश थोड़ा थोड़ा मिक्स होगा। मजाक किया। मेरा जो वो है बफ है, वो मेरा पिताश्री ने पता नहीं खेलने का चीज है समझ के रात को ले लिया और अभी नहीं मिल रहा है मेरे को ना। और जिसके पास बफ है वो फुल फेस भी पहन रहा है और मुझ गरीब को ये हाफ फेस दिया है। ऐसा है कि you can share your gloves but you cannot share your buff. Yeah, no, I'm not asking for a buff, I'm asking for a helmet. अच्छा हेलमेट बोल रहे थे और यहाँ पे बुढ़िया जी का धड़कन तेज होते हुए दुख 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 दुख। फेंक लो अमला। जब भी मैं बाइक का जितना नजदीक आता हूँ उतना ही तेज मेरा मम्मी का धड़कन होता है। ये सही बोला ना। मेरे पापा का फिर भी ठीक है, मेरा मम्मी का धड़कन बहुत तेज होता है। चलो लेट्स गो, आगे जाके हम बफ खरीदेंगे। और ये मेरा पुराना हेलमेट वापस आ गया मेरे पास। और मैं यहाँ निकल चुका हूँ और मेरे बाइक का धक धक के साथ मेरा मम्मी का दिल का धड़कने भी तेज होता जा रहा है। और हाँ, ये सिर्फ मेरा ही मम्मी है कि आप लोग का भी मम्मी ऐसा है, ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा। मेरा मम्मी को लगता है कि जब भी मैं बाइक लेके निकलता हूँ रोड पे, तो रोड में जितने भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी बसेस, ट्रक, जो भी हो, दारू पिया हुआ आदमी, सब मेरा ही आगे आके कूदेगा और मेरा ही एक्सीडेंट होगा, बाकी किसी का नहीं होगा और मेरा ही मौत होगा। मतलब जितना भी बुरा कांड होना है वो मेरे साथ ही होगा, एकलौता मेरे साथ, भले रोड में 100 लोग हो। तो ये आप लोग भी ज़रा बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। और यहाँ मैं मौसम का मज़ा लेते हुए, पीछे का जो क्लाउड्स वगैरह है, बादल वगैरह, सब ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग में है। बट यहाँ पे ना मुझे थोड़ा ग्लव्स में अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। अब पता नहीं ये बहुत टाइम बाद मैं ग्लव्स पहन के चला रही हूँ इस वजह से है, या फिर ये बाइक मेरा अपना नहीं है, ये बाइक को मैं आई थिंक 3-4 साल के बाद चला रही हूँ उस वजह से है, या फिर ग्लव्स मेरे हाथ पे बड़े आ रहे हैं, जैसे उंगली का टिप के ऊपर से ढीला ढीला हो रहा है, या फिर उस वजह से है, मेरे को समझ में नहीं आया। बट बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब हाथ में जो हैंडल बार पकड़ने का जो फील आता है ना वो नहीं आ रहा था। तो इस वक्त में मैं अपना फ्रेंड से पूछ रहा था कि ग्लव्स बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि क्या करूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया निकाल देने का। और जैसे ही मैंने ग्लव्स उतार के जो हैंडल बाल को पकड़ा, तब जाके मुझे अपना 2026 का बाइक राइड बोलो या बाइक ट्रिप बोलो, पहला ट्रिप का हल्की हल्की खुशबू आने लगी थी। तो आप लोग मेरा हिंदी में गा और गी का नज़रअंदाज करते हुए मौसम और व्यू का मज़े लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, अभी तो और भी प्यारे प्यारे व्यूज आने बाकी है इसमें ना। लोग कहते हैं सुकून पहाड़ों में है, तो चलो आज हम भी चलते हैं सुकून को ढूंढने पहाड़ों में। देखते हैं कि सुकून मिलता है या फिर कुछ और। ठंड तो मिलना पक्का है, ठंड के लिए तो मैं रेडी हूँ। बाकी और क्या क्या सरप्राइजेस मिलता है, लेट्स सी। चलो फिर। ये ग्लव्स निकाल के तो ऐसा फील आ रहा था जैसे बिल्लू जेल से फरार वाला। Oh yeah.
लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं बार बार शेड्स को नीचे ऊपर क्यों कर रही हूँ। तो जैसे हम टनल के अंदर घुसते हैं तो टनल के अंदर ऑलरेडी डार्क होता है ना, तो उसमें फिर शेड्स भी डार्क होते हैं, तो उस चक्कर में मुझे दिखते नहीं है अच्छे से। तो इसलिए मैं टनल में घुसने से पहले शेड्स को निकाल दे रही हूँ और टनल से बाहर आते ही फिर दोबारा शेड्स लगा दे रहा हूँ। और ये जो मास्क भी है ना, तो अभी ऊपर आके मैंने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडी हवा आना शुरू हो गया था, तो इस चक्कर में मैंने मास्क को ऊपर कर लिया। क्योंकि साइनस का दिक्कत है, तो ठंडी हवा से फिर नाक बंद होना, नाक ब्लॉक हो जाना, वो सारे दिक्कतें शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने मास्क लगा दिया था क्योंकि ठंड बढ़ गया था। एंड हम जा रहे हैं, एंड आई थिंक इस समय हम अटल टनल के बहुत पास है। और मैंने जो ये चटक लाल पहन रखा है ना, तो धूप में कैमरे में ना एकदम ऐसा बहुत पॉपअप हो रहा है कलर ना, एकदम चटक दिख रहा है कलर। आज इतना मतलब हर कर्व्स में, हर टर्न में इतना आराम से, इतना धीरे धीरे संभल के इसलिए चल रहा था क्योंकि मेरी फट रही थी बहुत ना। और फट क्यों रहा है कि एक तो मैं मतलब काफ़ी टाइम बाद ऐसा कर्व्स में और हिल्स एरिया में, हिली एरिया में चला रही हो ना बाइक, वो एक पहला नंबर। एंड दूसरे नंबर क्या है, अगर गलती से भी मान लो एक छोटा सा भी खरोच आ जाता आज अगर मुझे, तो मेरी मम्मी मतलब ध्यान रखना वो तो करेंगे, बट पहले पड़ेगा चप्पल अच्छे वाले, वो जो नहीं होते पानी में भिगो के एक रात वाला, वो चप्पल पड़ेंगे। उसके बाद आगे का मेरा जितना भी प्लान है ना, अभी मेरा है कुछ मैंने प्लान तो कर रखा है बाइक ट्रिप्स वगैरह का, तो वो सब तो भूल ही जाओ। तो इसीलिए मैं इतना संभल के कोशिश कर रहा था कि चाहे धीरे से पहुंच जाए, चाहे थोड़ा कम मज़ा ले ले, बट हर हाल में सही सलामत एक पीस में वापस घर पहुंचने वाला है।
टनल में घुसते ही इतना मज़ा आया कि खाली था एकदम ना। तो मैं बहुत तीतर बन रहा था। स्पीड लिमिट आई थिंक वहाँ पे 40-50 ऐसा कुछ था। तो मैं 40-50 से थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, तो ज़्यादा वो जोश में आगे बोल दिया स्पीड लिमिट की। वहाँ की आग ऐसा ना, ऐसे ही मजाक में, हाँ ऐसे सीरियसली नहीं लेना है। तो कहा थोड़ा आगे जाते ही कार सा आ गया, ब्लॉक था वो। स्टार्टिंग में जो एक कार था ना HP नंबर का था वो, उसने बहुत वो किया, मतलब आगे जाने में बहुत दिक्कत दिया। फिर उसके बाद उससे छूट गया तो थोड़ा बहुत आगे निकल गया। जैसे कि आप देख सकते हो दूसरे वाले के साइड से जगह था, 2 उसमें लिखा था कि ओवरटेक नहीं करना है। बट यहाँ पे बाइक के लिए तो बहुत खाली जगह था, तो मैं निकल गया आगे। बट आगे जाते ही एक JCB वाला था, वो उसने इतना ट्रैफिक करा रखा था। ये बेचारा सारे कार वाले को उस JCB ने ही रोक रखा था। वो भी अपना काम के लिए ही जा रहा होगा, बट अब कार वाले को तो वो जगह दे नहीं सकता। तो कार वाले क्या कर रहा था, बीच बीच में ना साइड से निकल के जा रहा था, जहाँ पे वो डिवाइडर नहीं था ना, तो उसमें से निकाल के जा रहा था। अब मैं सोच रहा था मैं भी जाती हूँ डिवाइडर से निकल के, बट ये जो मेरे बगल में जो कैब है ना टैक्सी, अब वो ना पीछे हो रहा है ना आगे। अब आगे तो क्या ही आएगा वो ना, तो जाने के लिए रास्ता नहीं था मेरे को राइट से निकलने के लिए ना। अब देखो दूसरे गाड़ियाँ साइड से निकल रहा है सब। तो मैंने यहाँ वहाँ देखा क्या करूँ। अब JCB तो आपको पता है कितना स्लो जाता है। तो फिर मैंने बोला जय माता दी और निकाल दिया साइड से ना। फिर जैसे ही JCB का आगे बढ़ा और टनल भी ख़त्म था, और एकदम JCB को पीछे छोड़ते ही जान में जान आया। और यहाँ पे ना एकदम से जो टनल से निकलने से पहले लाइट्स आता है, और ये टनल इतना लंबा है ना, आई थिंक वो ये 9 किलोमीटर्स का है, 9.2 किलोमीटर्स ऐसा कुछ था टू बी एग्जैक्ट। तो बाहर निकलते ऐसा जान में जान आया, मतलब ऐसा लग रहा था कि सांस आया। बट हाथ काँप रहा था मेरा ना, हाथ एकदम ठंडा हो गया था। मेरा हाथ काँप गया, ठंड लग रहा है। ये फुल फेस वाला नहीं मिला, ये हाफ फेस वाला लेना पड़ा। तो हमारा फर्स्ट चाय ब्रेक, एंड क्योंकि मैं सुबह कॉफ़ी पीना भूल गया था, टाइम नहीं मिला था, लेट उठा था ना, इसलिए आई हैव कॉफ़ी। और हाँ, मेरा एक कंप्लेन है जो राइडिंग गियर्स वगैरह बनाता है ना, सो कैमरा चेंज करके पीछे करके बताते हैं, एक सेकंड ना। सी आई एम ह्यूज, आई एम बिग बिल्ड, आई एम लाइक, आई थिंक मेरा 6 तो है ना, 6 नहीं तो 5'11", 6 का बीच में हूँ, ओके। तो बट मैं इतना ह्यूज हूँ, मैं इतना बिग बिल्ड हूँ, बट देन मेरा हाथ और पैर मेरा छोटा है। अब जैसा रेगुलर महिला लोग का, तो मुझे रेगुलर महिला लोग के लिए जो बनते हैं वो होगा स्मॉल, बट उनमें रेगुलर महिलाओं से मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। आई एम नॉट रेगुलर महिला, तो वो उनमें मेरा हाथ तो सांस नहीं ले पाता है, इतना छोटा एंड टाइट होता है। अब ये जो नॉर्मल, ये यूनिसेक्स है कि जेंट्स है ये? आई थिंक इट्स यूनिसेक्स। अब ये या तो यूनिसेक्स होगा या जेंट्स होगा। अब ये है M साइज, ओके। एंड देखो ये खाली है ऊपर से पूरा। अब आप लोग बोलेगा इसको एकदम एंड तक खींचो, there's a solution to it. वेट आप लोग बोलेगा एकदम खींचो, ये टिप तक लगाओ बोलेगा ना। तो उसके लिए मेरा ये भी तो पतला है ना, ये मोटा नहीं। मेरा सिर्फ ये मोटा है। यहाँ से मोटा हो, ये पतला है। अब ये मैंने अभी 2-3 लेयर पहना है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अब पहने खींचेगा बैठेगा, बदन बाइक चलाते चलाते फिर ये सामने आके ऐसे ही हो जा रहा है ऐसा। तो प्लीज़ अगर मेरा ये व्लॉग तो नहीं पहुँचेगा, बदन अगर मेरा ये छोटा सा शॉर्ट्स या जो भी है, अगर वो किसी राइडिंग गियर्स वाले तक पहुँचते हैं, तो कुछ हमारे जैसा बिग बिल्ड बदन, स्मॉल हाथ स्मॉल पैर वालों के लिए भी। अब पैर पे तो क्या, ग्लव्स थोड़ा बना दो यार। ये M साइज है, आप लोग सोचेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आई विल शो यू। सी दिस इज M, और इसका स्मॉल भी आता है, जो मैंने लास्ट टाइम आई थिंक 1 या 2 महीना वेट किया था ऑर्डर देके। बट वो शॉप वाला बोल रहा था कि इतना छोटा साइज़ कोई लेता नहीं है, सो इसलिए 1-2 महीना वेट करने के बाद भी एक सिंगल ऑर्डर था। मैं 10 ऑर्डर करके तो क्या करेगा ना, तो वो मिला नहीं मुझे। 1-2 महीना वेट किया हाँ, बट मिला नहीं। और ये
अब आप लोग सोचेगा कि टनी यूजुअली शॉर्ट राइड में भी इतना पूरा गियर अप होके जाते हैं, आज क्या हो गया? तो आज मैं हिमाचल में हूँ एंड ये जाने का ना सडन प्लान बना है, तो आई डिडंट ब्रिंग एनी गियर्स, मेरा जैकेट तो छोड़ो कुछ भी नहीं लाया। सो मैं ऐसा रेगुलर हाइकिंग जाने वाला जैसा आया हूँ। एंड ये ग्लव्स मेरा फ्रेंड मेरे लिए ऐसे मेरे साइज का मिल नहीं रहा था कुछ भी, तो ये सबसे छोटा उसको ऐसे ही मतलब अभी 1-2 दिन चलाने के लिए ना ये वाला मिला। सो सस्ता टिकाऊ है ये वाला, तो इसलिए लेके आया ये वाला। लंच ब्रेक हाँ लगा लो। ये है हम लोग अभी कौन सी जगह है, मैं भूल गया नाम। द अल्पाइनिस्ट है। ओ मेरा थंब देखो कितना अगली है। हो हाथ जम रहा है, ठंड है थोड़ा थोड़ा, तो खाना मंगा के फिर कैचअप। खाना आ गया, खाना, ये स्नैक्स, ये चिकन बिरयानी। अंडा बोलना था, चिकन बोल दिया गलती से ना। और मेरे को कैपुचिनो पीना था, लाइट चला गया, सो जिंजर लेमन टी। अटल टनल से निकलते ही बोला था कि मेरा हाथ जम गया, ठंड लग रहा है। तो उस समय मेरा बॉडी में तो ठंड नहीं लग रहा था, खाली हाथ में जो ग्लव्स नहीं थे उस वजह से मेरे को ठंड लग रहा था। एंड मतलब मेरा हाथ काफ़ी ठंडा हो गया था। बट जब हम जिस्पा पहुँचे तो पता चला असली ठंड क्या होता है। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा ठंड महसूस करके बड़ा अच्छा लगा। मैं तो भूल सा गया था कि ये ठंड ऐसा होता भी है करके ना। सो मज़ा आया। मतलब बैठे बैठे में भी इतना हवा इतना ठंडा चल रहा था। टेम्परेचर आई थिंक जब हम वहाँ पे लंच कर रहे थे तब 5 या 6 डिग्रीज था। एंड कोई भी गेस्ट आ रहा है ना, कस्टमर्स जो उस कैफ़े में लंच करने या कॉफ़ी पीने जो भी करने आ रहा था, तो हर कोई पहले बाहर बैठ रहा है क्योंकि बाहर का व्यू बहुत प्यारा है। तो उसके बाद सब अंदर को शिफ्ट हो जा रहा है। तो मैं और मेरा फ्रेंड बाहर बैठे थे ना, तो वो वेटर भैया आया था, वो पूछ रहे थे कि आपको यहीं पे बैठना है कि अंदर बैठना है। तो हमने बोला यहीं पे बैठेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा था। और हमारा प्लान था कि लद्दाख जाने का, भले ही 1-2 दिन के लिए जाऊं, बट वहाँ पे पता चला कि मनाली से जो हम रेंटल बाइक लेके जाते हैं वो अलाउ नहीं है। और मेरा जैसा आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते हो तो मेरा बाइक तो कर्नाटका में है, तो उस चक्कर में लद्दाख तो कैंसिल ही था हमारा। तो हम फिर जिस्पा गया, वहाँ से सरचू जाके फिर हम वापस आ रहे थे। एंड वापस आते आते इतना ट्रैफिक था, कसम से मैंने लाइफ में आज से पहले इतना ट्रैफिक नहीं देखा एक साथ ही ना। कम से कम नहीं तो भी 8-9 किलोमीटर्स का जाम लगा हुआ था वहाँ पे ना, कार्स पे कार्स। अब मैंने वीडियोस तो ले रखे हैं, बट अगर मैं वो सब यहाँ पे दिखाने लग जाऊँ ना, तो जिनको मतलब बाइकिंग का शौक़ है, जिनको मतलब व्यूज़ देखना पसंद है, घूमना पसंद है, सीन देखना पसंद है, उन लोग को तो चल जाता है। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीज़ ऐसे ही ठीक लगता है ना, तो वो लोग बोर हो जाता है। क्योंकि मुझे सजेशन भी मिला था कि मैंने लास्ट 1-2 वीडियोस में सिर्फ रिकॉर्डिंग्स डाले हुए थे, उस पर कोई वॉइस ओवर नहीं था। मैंने शायद हल्के फुल्के म्यूज़िक्स लगा रखे थे बैकग्राउंड में। तो मुझे सजेशन आया कि ऐसे में तो नींद आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो वॉइस ओवर करो। वॉइस ओवर करने के लिए ना मेरा हिंदी अच्छा है, ना मेरा ऐसा कुछ दिमाग चल रहा है कि मैं ये बोलता हूँ वो बोलता हूँ। क्योंकि कोई लोग तो बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं तो अभी भी नया हूँ ये मोटो ब्लॉगिंग टाइप में ना। सो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग फंसा हुआ है ट्रैफिक में। मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं देखा, आप लोग ने तो देखा होगा। और जो यहाँ के लोकल है उन लोग ने तो इससे भी गंदे ट्रैफिक देखा होगा, बट मैंने तो पहली बार देखा। एंड इसीलिए मेरा जो सुकून ढूंढने वाला जो था ना, उस पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ। सब शहर से यहाँ पे पहाड़ों में सुकून ढूंढने आए और सुकून पहाड़ से भी भाग के आगे और
और अंदर पार पे चला गया और यहाँ पे खाली केओस एंड ट्रैफिक वो क्या बोलते हैं ट्रैफिक जैम जो शहर वाला फील है ना वही दे के छोड़ दिया। बट हाँ मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया है, ट्रैफिक इतने हो रहा है तो मुझे बार बार अपना पैर ऊपर नीचे करना पड़ रहा था ना, तो उस समय मेरा नस बहुत चल रहा था। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये एक ही है मैसेज कि जब भले पैसा थोड़ा कम हो, अगर आपका फ्यूल का हो रहा है, खाने में अगर आपको सिर्फ आलू पराठा ही अफोर्ड कर पा रहे हो या दिन में दाल चावल ही अफोर्ड कर पा रहे हो तो निकल जाओ घूमने जब उम्र है। अब मैं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं इतना बुढ़ी हो गया, थोड़ा सा पैर नीचे ऊपर करने पे मेरा नस चल रहा था, कभी लेफ़्ट का चल रहा है कभी राइट का चल रहा है, तो मुझे बीच बीच में खड़ा होना पड़ रहा है, बीच बीच में मतलब पैर खुला छोड़ के रखना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा था। तो बस ये ओह हिंदी में बात करना था ना, भूल गया वो। अब जाके घर पहुंचा, मम्मी जी ओए मम्मी जी बिजी है बातचीत में। 5 मिनट 10 मिनट लेके वापस ठीक ठाक पहुंच के आपको कैसा लगा? हिंदी में बोलना है। अच्छा लगा। और पूरा दिन क्या ध्यान नहीं दिया बोला ना, भूल गया। दिमाग दूसरा में लगा दिया। बेटी है करके भूल गया बेटी है करके भूल दिया, बोल रहे सोचा ही नहीं बोला तो क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी को भी क्या हो गया, मैं बाइक लेके गया है करके सोचा ही नहीं बोला ना, तो उसमें डर थोड़ा कम लग रहा था बोला। चलो फिर सही सलामत वापस पहुंच गया, ये पापा ने पहनाया था मेरे को ना सुबह। ऑल राइट देन बाय भ्योगेलो। और अगर मेरा कोई इंडियन व्यूवर्स है जिनको लग रहा है कि भ्योगेलो का मतलब क्या है, तो फिर भ्योगेलो मतलब फ्री टिबेट, हाँ फ्री टिबेट ही है। चलो फ्री टिबेट भ्योगेलो, जय माता दी, बाय, राम राम भाई लोग बाय।